सिकंदरिया के आलिम कबीर फाजिल जलील बहर रईक अदीमुन नज़ीर हजरत मौलाना मुहिब्बुल्लाह सबल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया की जाते गिरामी जलवा अफरोज है। लिहाजा मैं बिला किसी ताखिर व तमहीद के हजरत से दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब आलिया से हम खाबिदा कौम को बेदार फरमाएं। इस शेर के साथ आपका इस्तकबाल है कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है। मांडर वालों, ये शेर की हिफाजत करना। इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है। बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इन्हें, कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है, कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। मुंतजिमा तामीरी मकाम पे सबसे पहले जो है रोशनी का इंतजाम करें, रोशनी का इंतजाम करें। बगैर रोशनी के बंदा उधर कोई भी नहीं जाएगा। लोगों के अज़्दिहाम काफी परेशान है, वहाँ इंतजाम करें रोशनी का। अहमदुल्लाह हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुयूतुल्लाहि फिल अर्ज़ि अल मसाजिद अहब्बुल बिलाद इलल्लाह अल मसाजिद व अबग़ज़ुल बिलाद अल अस्वाक़ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरज़मीने मांडर के गयूर मुसलमानों, इश्क़े नबी के मतवालों, बाग़े अंदलीब, बाग़े रिसालत के अंदलीबों, शमे रिसालत के परवानों, दूर दराज क़ुर्ब व जवार से उलमाए रब्बानियीन की अक़ीदत में इस मौसम बारा में सऊबत सफ़र बर्दाश्त करके तशरीफ़ लाने वाले सामईन किराम, आपके सामने बड़ा लंबा चौड़ा बैनर पीछे लगा हुआ है। उसमें आसमानी खिताबत के शहसवार और आसमानी खिताबत के रोशन सितारे, मैदान खिताबत के अदीम शहसवारों का नाम भी दर्ज है। कुछ बाएं और बाएं जानिब और दाएं जानिब भी कुछ लिखा हुआ है। आपके दाहिने जानिब लिखा हुआ है ज़ेर सरपरस्ती हजरत मौलाना अब्बास कासमी। यकीनन वो इसके अहल थे, उनका नाम सरपरस्ती में आना चाहिए। और आपके बाएं तरफ लिखा हुआ है ज़ेर सदारत मुहिब्बुल्लाह कासमी। मुझ जैसे बेबज़ाअत को, कम इल्म को इस ज़ईफ़ और नहीफ़ गर्दन पर एक बारे गिरा का डाल देना, ये कतई मेरे लिए मुनासिब नहीं था कि मैं इसे बर्दाश्त कर सकता। इसीलिए आपके सामने मैं खड़ा बार बार अपनी ज़बान से ये शेर दोहराता हूँ कि जिंदगी तू मुझे किस बज़्म में ले आई है, जिंदगी तू मुझे किस बज़्म में ले आई है, जहाँ लब कुशाई भी बाइस रुसवाई है। लेकिन मैंने सिर्फ
इस इरादे से और ये कहते हुए अपनी इस ज़ईफ और नहीफ गर्दन पर इस बारे गिरा को, बड़े बोझ को उठाने के लिए तैयार हो गया कि ये माने चंद कतरे हैं लहू के कल्ब में, लेकिन ये माना चंद कतरे हैं लहू के कल्ब में, लेकिन बयाबा को इन्हीं से सींच कर गुलजार करना है। अल्लाह। इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। मैं अपनी बात कुछ अर्ज करने से पहले एक जरूरी बात आपसे अर्ज कर देना जरूरी और मुनासिब समझता हूं। उलमाए रब्बानीन की ये मजलिस है। उलमा बड़े बड़े खुतबा, इज़ाम, 16 बयां मुकर्रर रौनक अफरोज हैं। उनके बयानात से आप अपने ईमानी कुव्वत में हरारत पैदा करेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि हर चीज का एक अदब हुआ करता है, हर एक का एक आदाब हुआ करता है। अगर आपने उस जगह के आदाब को मलहूज नहीं रखा, आपने उस जगह का एहतराम और उसका जो अदब होना चाहिए नहीं किया, तो आप बिल्कुल अपने मकसद से बड़े और बहुत दूर हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप लोग यहाँ क्यों तशरीफ लाए? सामीन में कोई भी जवाब दे, आप यहाँ क्यों रौनक अफरोज हुए हैं? आप इस कुमकुमे और पिंडाल के नीचे क्यों तशरीफ लाए? अरे बताइए भी भाई, जलसा सुनने के लिए, बेशक उलमा की तकरीर सुनने के लिए, सुने भाई, नसीहत ईमान अफरोज बात सुनने के लिए। लेकिन यहाँ तो कोई अदब नहीं, कोई मलहूज ही नहीं है, एहतराम नहीं। उलमाए रब्बानीन आपको बार बार हाथ उठा करके ये अहद और ये पैमान लेते हैं, ये बोलिए, ये कीजिए, इसको करेंगे, उसको करेंगे। लेकिन ऐ सामीन किराम, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ हाथ उठाते हैं, और हम भी अगर आपसे हाथ उठवाते हैं तो ये गलत है। अरे आपको तो पानी वाले थोड़ा पानी साइड का करो, वादा याद पानी नहीं साइड है। करो। आपको तो आलम अरवाह में जो हाथ खवातीन सीढ़ी का आप जीना पे अपना जीनत न बना, जीना का जीनत न बना, खवातीन जीना का जीनत न बना, ऊपर चढ़ा, जीना से ऊपर चढ़ा, एहतराम नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं आपके ऊपर मरसिया अकबाल, क्या कहते हैं, नजीर अकबर आबादी का, अकबर इलाहाबादी का शेर पढ़ दूं आपके ऊपर? क्यों नहीं पढ़? ए मुसलमानों, गयूर मुसलमानों, इस तारीखी और मुकद्दस धरती के बसने वालों इंसानों, आओ जरा अकबर इलाहाबादी का शेर सुनो। ए मुसलमानों, वहां कालू बला, यहाँ बुत परस्ती, वहां कालू बला, यहाँ बुत परस्ती। जरा सोचो तो कहा क्या था, क्या किया, क्यों हाथ उठाते? हम क्यों आपसे हाथ उठवाते हैं? लेकिन दोस्तों, ये उलमा की मजलिस है, होना चाहिए। और क्यों मजलिस और इस तरह का इजलास का इनेकाद क्यों होना चाहिए? अगर आपके सीने में इश्क़ नबी का शोला भड़क रहा है, मोहब्बत नबी की ऐनक और उसका चश्मा आपकी आंखों के ऊपर है, तो आप ये कहेंगे कि मैं इसलिए आया हूं कि अपनी जिंदगी को संवार लूं, अपनी आखिरत को संवार लूं, अपनी आखिरत को संवार लूं। लेकिन दो उन्वान है,
एक है इस्लाह मुआशरा, दूसरा उन्वान है तामीर मस्जिद। दो उन्वान है और इसी दोनों उन्वान के तहत आप हजरात को यहाँ बुलाया गया है, आपको जहमत दी गई है कि आप आए। लेकिन आज तक रात भर जलसा सुनने के बाद किसी की जिंदगी में इनकलाब देखा है? किसी की जिंदगी में तगय्युर देखा है? नहीं, हरगिज नहीं, कभी नहीं देखा। जो जहां है वहीं है, जो जहां पर था वहीं पे अपनी जगह पे ठहरा हुआ मुस्तकर है। आज मस्जिदों में देख लो, किसी की दाढ़ी हाफ है तो किसी की दाढ़ी साफ है। अस्तूरा सर पर नहीं चलता, अस्तूरा गाल पर चढ़ता है। क्या ऐसे जलसे से फायदा? क्यों जलसा आप सुनने के लिए आए? आपकी जिंदगी में अगर इनकलाब नहीं आया तो आपका ये जलसा करना मकसद से बिल्कुल फौत है। अगर आप आए हैं यहाँ तो आप ये अज़्म कीजिए, ये इरादा कीजिए कि हम अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएंगे, हमारी जिंदगी में तगय्युर आएगा, हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे। तो यकीनन आपका ये पैसा देना और आपका ये खर्च करना काबिल कबूल और अल्लाह के नजदीक मकबूल होगा। वरना हम भी बेकार बक रहे हैं और आप भी बेकार बैठ करके अपने वक्त की तज़ीह कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस्लाह मुआशरा के उन्वान से मैं आज इस स्टेज से पैगाम देना चाहता हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुसलमान ये कहते हैं कि शायद जायज है। धड़ल्ले से एक आलिम भी ले रहा है, काम कर रहा है, एक बाशऊर इंसान भी काम कर रहा है। यूं तो मुआशरे में बहुत सारी खराबियां हैं। फारसी का एक मशहूर मकूला है कि हमा जिस्म हा दागदार पुम्बा कुजा कुजा ना। अरे पूरा बदन तो जिस्म पूरा जख्म ही जख्म है, रुई कहां कहां पर रखोगे? एक मुआशरे की सबसे बड़ा भी खराबी ये है कि आज मुसलमान सुद भरना को जायज समझ रहा है। आज मुसलमान सुद भरना को जायज समझ रहा है। आज मुसलमान मनखब को सही और दुरुस्त समझ रहा है। लेकिन याद रखो, जो पैसे देकर सूद लेते हो वही खेत पर पैसा देकर खेत को जोड़ना ये सूद है। क्यों इस्लाह मुआशरा का जलसा करते हैं? अगर इस्लाह मुआशरा का आप जलसा करते हैं तो आज इस मजलिस में ये तय करके उठिए कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान से जमीन सुद भरना नहीं लेगा, और अगर लिया है तो हम उसे छोड़ देंगे। अगर आप ये हद करके उठते हैं तो यकीनन आपका ये जलसा कामयाब है, वरना जलसा कामयाब नहीं। मेरे दोस्तों, करबला की जमीन को जरा देखो। किसी शायर ने खूब कहा है कि नदा आज भी आती है करबला के जर्रा जर्रा से। निदा आज भी आती है करबला के जर्रा जर्रा से। हुसैन इब्ने अली जैसे नमाजी की जरूरत है। हुसैन इब्ने अली जैसे नमाजी की जरूरत है। मेरे दोस्तों, आज ये मस्जिद जो आपके सामने है, जिसकी तामीर के लिए आपने बुलाया, मुझे तो सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया गया, कहा गया था, लेकिन मैं थोड़ी सी डकैती कर रहा हूँ, जुल्म कर रहा हूँ नाज़िमे जलसा के ऊपर भी। इसलिए कि नाज़िमे जलसा के हाथ में जमीन और आसमान का कुलाबा हिलाना पूरा रहता है। मैं भी किसी जमाने में ऐसा ही करता था। बार ये जिम्मेदारी है वो करेगा।
आप ये मस्जिद की तामीर कर रहे हैं, आपने मस्जिद को तोड़ दिया है, मस्जिद को शहीद कर दिया है, और मस्जिद को बनानी भी आप ही को है। फारसी का एक शेर है कि मस्जिद मौला बहरे नमाज, मस्जिद और मौला बहरे नमाज, न लहबो लईब न ऐशो इशरत। मेरे दोस्तों, आप मस्जिद जो बनाया है, मस्जिद बना रहे हैं, तामीर कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मुबारक दे। मस्जिद क्या चीज है, आ रहे हैं उलमा बयान करेंगे, लेकिन मैं बहुत इख्तिसार के साथ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। मैंने हदीस पढ़ी कि रूए जमीन पर अगर अल्लाह का घर है तो वो मस्जिद है। बुयूतिल्लाहि फिल अर्ज़ अल मसाजिद, और दुनिया में कोई बेहतरीन जगह अगर हो सकती है तो वो मस्जिद है। दुनिया में कोई बदतरीन जगह हो सकती है तो वो बाजार है, वो बाजार है। लेकिन मांडर के गयूर मुसलमानों, आज भी हमारा मकान बन रहा है, आज भी हमारे छतें ढाली जा रही है, आज भी हमारी दीवारें ऊंची हो रही है। लेकिन कभी तुमने सोचा कि हमने मस्जिद को ये तोड़ दिया है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला अपना घर बनाया था? आओ इसके नबी के मतवालों, सुनो, आकाए मदनी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का की जिंदगी बसर करके अपनी जाए पैदाइश को और मौलद को छोड़ करके मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं। कुबा में पहले आप पहुंचे तो सबसे पहले आपने मस्जिद की बुनियाद डाली, सबसे पहले आपने मस्जिद की बुनियाद डाली, वहां मस्जिद बन गई। आप वहां से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, आपके साथ अज़वाजे मुतहरात थी, लेकिन किसी अज़वाजे मुतहरात के लिए मकान नहीं बनाया, किसी के लिए रेस्ट हाउस नहीं बनाया, किसी के लिए गेस्ट हाउस नहीं बनाया, किसी के लिए मस्कन नहीं बनाया। मदीने में जाकर क्या बनाया? मदीने में जाकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस मकान की तामीर की है वो मस्जिद नबवी है, वो मस्जिद नबवी है। आप जब मदीना मुनव्वरा, जिसका पुराना नाम यसरब है, आप वहां पहुंचे तो कहा यहाँ एक मस्जिद बननी चाहिए। अरे जहां मुसलमान होगा वहां मस्जिद की जरूरत होगी और मस्जिद बन